हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका श्री लाइव के एक बिल्कुल नई क्लास में। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बिल्कुल एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो टॉपिक बहुत इजी भी है और बच्चों का एक फेवरेट टॉपिक भी होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स के बारे में। तो डिटर्मिनेंट्स की हम बेसिक से आज ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है, इस क्लास में केवल हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं और कैसे हम इस पर काम कर सकते हैं। तो जब हम डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं या मैट्रिक्स से, जो पिछले क्लासेज में हमने बात की है कि मैट्रिक्सेज क्या होती थी और मैट्रिक्सेज पे कैसे काम करते थे, बस सेम कंसेप्ट वही जो लगता है वही डिटर्मिनेंट्स पे लगता है। जो डिटर्मिनेंट पे जब हम आते हैं तो हमें मैट्रिक्सेज की हेल्प लेनी होगी। मैट्रिक्सेज की क्या लेनी होगी? हेल्प लेनी होगी। वो कैसे लेते हैं कि जब हम मैट्रिक्सेज की बात करते थे तो हम एक बात करते थे स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो यहाँ जो डिटर्मिनेंट होने वाला है, यहाँ डिटर्मिनेंट उन्हीं मैट्रिक्सेज के डिटर्मिनेंट फाइंड किए जा सकते हैं जो क्या हो, स्क्वायर में हो, जिसमें ऐसी मैट्रिक्सेज या ऐसे डिटर्मिनेंट्स जिनकी नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल होगी। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा बेसिक से समझते हैं कि जो डिटर्मिनेंट्स की जो डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन क्या होती है कि अगर आपके पास में कोई ए मैट्रिक्स है, अगर आपके पास में कोई ए मैट्रिक्स है और जिसको आप लिख सकते हो ए आई जे, आप क्या लिख सकते हो इसको? ए आई जे। तो ये जो डिटर्मिनेंट, अगर इसका इसी मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो ये जो ए आई जे जो होगा वो क्या होगा? कोई एक यूनिक नंबर होगा। वो क्या होगा? एक यूनिक नंबर होगा। अगर ये एक यूनिक नंबर है तो इसको आप क्या बोल सकते हो? डिटर्मिनेंट बोल सकते हो, जिसको आप फाइंड करोगे ऐसे, जिसको आप फाइंड क्या करोगे? ऐसे फाइंड करोगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा लीनियर इक्वेशंस में ले जाके थोड़ा सा फाइंड करने की कोशिश करूं, जो हमने 10th में पढ़ी थी, तो हमारे पास में अगर कोई दो लीनियर इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशंस का कहने का मतलब ये है कि आप जानते हो कि जब भी हम लीनियर इक्वेशंस पे बात करते हैं तो हमारे पास में जितने ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, मतलब आपके पास में अगर 2 वेरिएबल्स है तो 2 वेरिएबल्स है तो 2 इक्वेशंस होना जरूरी है, 3 वेरिएबल्स है तो 3 इक्वेशंस होना जरूरी है। तो जब हम लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं तो आपके पास में जितने वेरिएबल्स है उतनी इक्वेशन होना जरूरी है। ठीक है, तो मैं हम एक बार 2 वेरिएबल्स की एक इक्वेशन ले लेता हूँ, a1 वो यहाँ ले लेता हूँ b1, a2, b2। इसको अगर मैं ऐसा लिखूँ y, इसको x प्लस वाई इक्वल टू c1 और इक्वल टू c2। ये 2 इक्वेशन हो गई। ये क्या हो गई? 2 इक्वेशन हो गई। अब जब हम इनकी बात करते थे, इनके सॉल्यूशन निकालते थे, डिटर्मिनेंट्स की एक खास बात है, अभी मैंने पहले बोली, जो इसके सॉल्यूशन होंगे, इसका जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? यूनिक नंबर होगी। तो इसकी इक्वेशन की जो सॉल्यूशन, जहां यूनिक सॉल्यूशन हमको मिलते हैं, वही वैल्यू जिसके डिटर्मिनेंट निकालने में, जो डिटर्मिनेंट फाइंड करने में हमें हेल्प करेगी। तो मैं इस इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a1 b1 a2 b2। इसको एक मैट्रिक्स में लिख दिया, एक्स वाई इक्वल टू c1 c2। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या होगा कि जब हम इसके यूनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया जो एक तीसरी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यहाँ जब हम इसके डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, यहाँ से x और y की जो वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी? तो इसके डिटर्मिनेंट की जब हम बात, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो हमने 10th में एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर हमारे पास में 2 लीनियर इक्वेशन हो तो उसके यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते थे कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल हो b1 अपॉन b2, नॉट इक्वल हो, क्या हो? b1 अपॉन b2 के नॉट इक्वल हो। तो ये क्या देता है? यूनिक सॉल्यूशन देता है। मतलब सॉल्यूशन होंगे और वो क्या होंगे? बिल्कुल अलग अलग होंगे और रियल सॉल्यूशन होंगे। अब हम क्या करें, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाए इसका, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a1 b2 नॉट इक्वल टू b1 a2 b2 a2 b1। अगर मैं इसको और सोल्व करना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ a2 b1 नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये जो सॉल्यूशन है कभी 0 के इक्वल नहीं होने वाला। ये सॉल्यूशन क्या नहीं होने वाला? कभी 0 के इक्वल नहीं होने वाला। और यही तो इसका डिटर्मिनेंट है, यही इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। जब भी हम किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, अब हम इतना कुछ नहीं करने वाले, यहाँ हम मैट्रिक्स का, जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करेंगे वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम डायरेक्ट फाइंड करेंगे। वो मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए भी बताऊंगा
एक एग्जांपल के जरिए बताऊंगा जिसमें क्या होने वाला है। और दूसरी बात, अब हम क्या बात कर रहे हैं, जब हम इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं तो हमारे पास में क्या होगा, जितनी वैल्यूज ये होगी, मतलब जितनी इक्वेशंस होगी उतने ही लीनियर वेरिएबल्स होनी चाहिए। दूसरी बात, जितने लीनियर इक्वेशन होगी उतने ही वेरिएबल्स होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये क्या है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, मतलब यहां इक्वेशन 2 है तो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और वेरिएबल्स कितने हैं 2, यानी वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी। और कभी भी हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट फाइंड होगा। तो अब हम इसको आगे समझते हैं एक क्वेश्चंस के जरिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारे पास में है कुछ डिटरमिनेंट्स के कुछ क्वेश्चंस, उन्हीं को हम सॉल्व करके इनके रूल्स को जो अभी हमने समझा है उन्हीं रूल्स को हम अप्लाई करने वाले हैं और कैसे इनके डिटरमिनेंट्स फाइंड करेंगे वो चीज़ देखते हैं। तो हमारे पास में 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों क्वेश्चंस अलग अलग जो ऑर्डर की जो मैट्रिक्सेज है उनके लिए जो काम करने वाले हैं उन्हीं के लिए। तो यहाँ 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, तो अगर जब हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, जो मैट्रिक्स ए है वो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, तो अगर हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो मैंने अभी जो आपको बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उस मैट्रिक्स को हम AIJ लिख सकते हैं, AIJ लिखते हैं, तो इस मैट्रिक्स को, मतलब इस नंबर को, ये जो नंबर यूनिक नंबर हो, एक यूनिक नंबर हो, तो यही इसका क्या होने वाला है, डिटरमिनेंट होने वाला है। तो यहां से इसका जो डिटरमिनेंट होगा, मतलब ए का जो डिटरमिनेंट हम फाइंड करेंगे वो यहां से हमें क्या मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपके पूछा नहीं जाता, पर ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको काम में लिया। अब जब हम आते हैं मैट्रिक्स बी पर, तो मैट्रिक्स बी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना। तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए, और एक खास बात, जब भी आप किसी और आगे के ऑर्डर की मैट्रिक्स की बात करोगे, 4 क्रॉस 4 के मैट्रिक्स की बात करते हो या 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स की बात करते हो, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होने वाली है। और जब भी आप मैट्रिक्स की बात करते हो तो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आपके हमेशा काम आने वाली है, क्योंकि आप जब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स की बात करोगे तब भी आपको 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स वहां बना के आपको उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ इसको आसानी से समझना, आराम से समझो कि अगर मैं बी का डिटरमिनेंट फाइंड करता हूं, मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट फाइंड करता हूं, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको मल्टीप्लाई करवाना है इससे, मतलब A11 को मल्टीप्लाई करवाना है A22 से, हमेशा इसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करवाना है। तो A11 को A22 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस, बीच में क्या आएगा माइनस, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस एलिमेंट को A21 को A12 से, यानी -1/4, -1 and 4। तो यहां से वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, आपको यहां से वैल्यू मिलेगी 4 + 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहां आपको वैल्यू क्या मिलेगी 8, और जो क्या होगी डिटरमिनेंट बी होगी। यहां तक की वैल्यू समझ में आएगी, बिल्कुल आसान चीज है। अब हम मैट्रिक्स सी पर आते हैं। मैट्रिक्स सी का अगर डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो यहां से वैल्यू क्या मिलने वाली है, अगर हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो देखिए यहां हमें बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होगी। जब भी हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो इसके साथ में कोफैक्टर्स लेके चलते हैं, और जब कोफैक्टर्स की बात करते हैं तो हमें क्या करना होगा कि कोफैक्टर्स में मैं आपको डिटेल से कोफैक्टर्स में समझाऊंगा। अब भी यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो डिटरमिनेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में फाइंड किया जा सकता है, कोई फिक्स नहीं है, आप फर्स्ट रो लो या फर्स्ट कॉलम लो, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लिए फाइंड कर सकते हो, और डिटरमिनेंट हमेशा आपके आने वाला है बिल्कुल सेम, ठीक है। तो हम आगे के जो एग्जांपल्स होंगे उनमें अलग अलग तरीके से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यहां हम करेंगे इसको फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में सोल्व। तो जब भी हम इसको सोल्व करते हैं तो हम जैसे ये वैल्यू हम लेते हैं, हम क्या लेते हैं 1 लेते हैं, तो हम यहां लिखेंगे 1, हम यहां क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, और साथ में इस फिर क्या करेंगे, इस रो को छोड़ेंगे और इस रो को छोड़ेंगे और इस कॉलम को छोड़ेंगे, बाकी जो मैट्रिक्स बनी हुई है उस मैट्रिक्स को हम साथ में ले लेंगे। तो बाद में इस कॉलम को छोड़ने पर, इस रो को छोड़ने पर हमारे पास में क्या मिला 3 1 0 and 2, यही मैट्रिक्स बचेगी, ठीक है। अब बाद में जब आगे की बात करते हैं, सेकंड एलिमेंट जब लेते हैं, तो जब फर्स्ट रो के लिए हम बात करते हैं तो हमारे पास में यहां आता है प्लस साइन, यहां माइनस साइन और यहां प्लस साइन। ये साइन आते कैसे हैं, ये साइन आते क्या है, जो इसके एक्सपेंशन में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो आगे का जो टॉपिक होने वाला है उसी चीज में हम पढ़ेंगे कि ये साइन आएंगे कैसे आपके पास में, जो कोफैक्टर्स का एक टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ आएगा माइनस और दूसरा जो एलिमेंट आएगा, और फिर यहाँ जो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ने पर जो एलिमेंट्स बचेंगे उनका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बना देंगे 2 3 और 1 and 2, यही होगा।
फिर हम लिखेंगे थर्ड जो लाइन आएगी वो आएगी प्लस में, और इसके साथ में आएगा 0 एलिमेंट, और इस कॉलम और इस रो को छोड़ने पर जो बचेंगे उनका क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट बनेगा। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, अभी 2 क्रॉस 2 की जो डिटर्मिनेंट हमने सोल्व किया था, तो 1 तो बाहर रहने वाला, इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में आएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, a11 को a2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो क्या आएगा 6 - 0 - 2, और जब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा 4 - 3, और जब इसको सोल्व करते हैं तो इसको सोल्व करेंगे तो 0, और यहाँ आएगा -9। तो आप जब इसको सोल्व करते हो तो यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी, 1 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6 मिलेगी, यहाँ आपको क्या मिलेगी 1 यानी -2 मिलेगी, और यहाँ आपको मिलेगी 0, तो आपको पूरी वैल्यू क्या मिलेगी 4 मिलेगी, जो क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ सी है, डिटर्मिनेंट ऑफ सी है। तो आपको जो डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं वो कुछ इस तरह फाइंड करने हैं, और मेरे को जहां तक लगता है आपको ये चीजें समझ में आएगी, क्योंकि बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाली चीजें और बिल्कुल आसान चीजें थी, और जो आगे इसमें हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, पर बाकी चीजें सब समझने वाली चीजें हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।